और वो ये मानते थे कि वहां से तो जगन्नाथ और कुछ नहीं है, इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कि भगवान बुद्ध का रूप है। तो इसलिए वो भी आते थे। ऐसे जगन्नाथ के साथ है, जगन्नाथ की पूजा करने वाले भी लोग हैं। कुछ लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं वो भी जगन्नाथ की पूजा करते हैं, कहते देखो ये बड़ा सा वो छोटी माँ है, काफी है नहीं, इसका मतलब वो बराबर निराकार वाली पूजा करते हैं। कुछ जो कबीले के लोग हैं वो भी मानते हैं अरे तो हमारे कबीले के सरदार है, शिंगाने का है, शिंगाने का हो, वो मानते हैं ये जगन्नाथ जी हमारे कबीले के सरदार। जो वैष्णव है वो भी मानते हैं कि वास्तव में कृष्ण है, और कुछ शिव के भक्त भी मानते हैं कि नहीं ये तो भैरव का रूप है, कुछ ऐसे ही मानते। पर जगन्नाथ जी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। जो बुद्धिस्ट है वो भी मानते हैं वो दैट्स अ फॉर्म ऑफ लाफिंग बुद्धा, क्योंकि बड़ी सी स्माइल है जगन्नाथ जी के चेहरे पे, तो दैट्स लाफिंग बुद्धा। अब जो बुद्धिस्ट होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, अहिंसा परमो धर्म, करुणा में होते हैं, सच बोलते हैं, सादा जीवन जीते हैं। तो जो रानी थी बड़ी इंप्रेस थी इन बुद्धिस्ट से, तो उनको कहा कि बुद्धिस्ट इतने शांत स्वभाव के, इनको भी मौका दिया जाना चाहिए कि जगन्नाथ जी की सेवा करें। राजा ने बोला था ना, जिस तरह से वैष्णव तरीके से जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है वैसे होती है। इतनी बोलती देखो अगर ऐसे हमने कुछ समय सेवा दे भी दी अगर बुद्धिस्ट को तो क्या हो जाएगा, हमें सबको सेवा का मौका देना चाहिए। उनका नाम बिल्कुल नहीं, सिर्फ वैष्णव तरीके से सेवा होगी। तब इस प्रकार से आर्गुमेंट काफी हुआ, उन्होंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं जगन्नाथ जी का वास्तव में सच्चा भक्त कौन है, ठीक है दोनों को बुलाते हैं। तो फिर आह्वान हुआ वैष्णव और बुद्धिस्ट दोनों आए, दोनों को बुलाया गया लेकिन ये देखने के लिए कि जगन्नाथ जी का वास्तव में सच्चा भक्त ज्यादा कौन है। यहाँ पर होगी एक परीक्षा, और इस परीक्षा में जो जीतेगा उसको जगन्नाथ जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो क्या परीक्षा है? परीक्षा ये है जो कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ जानता है, ऐसे व्यक्ति को जगन्नाथ जी की सेवा का मौका मिलेगा। दोनों पार्टियां को तैयार। तो फिर वहां पर एक पॉट था और पॉट को ढका हुआ था, मिट्टी का मट्टी थी, मिट्टी की मट्टी को ढका हुआ था। तो सबसे बुद्धि से पूछा गया बताइए इस मट्टी के अंदर क्या है। तो बुद्धि से थोड़ा अपने ध्यान लगाया, तो मट्टी के अंदर सांप है, सांप है। अच्छा सांप है। अब यहाँ पर जो वैष्णव थे उन्होंने पता लगाया ये तो वाकई में सांप ही है, ये तो सही निकल आएगा, तो पूजा जल्दी पास चली जाएगी। अरे इसका इलाज हमारे पास एक होता है कालांतक विद्या होती है, यानी जिसको भी कहीं पे भस्म करना हो भस्म कर सकते हैं। तो इसने उन्होंने कालांतक विद्या का प्रयोग किया और मट्टी का जो सांप था उसको भस्म कर दिया। और वैष्णव ने बोला ना इसके अंदर सांप नहीं है, इसमें तो राख है। बुद्धिस्ट लोग बोल रहे राख है, जी हमें तो ये ध्यान में पता लगा कि सांप है। जो वैष्णव ने बोला अरे जी राख है। तो राजा ने बोला ठीक है, जो जीतेगा वो सेवा करेगा जगन्नाथ जी की, और जो हारेगा उसको पीट पीट करके यहां से निकाला जाएगा। दोनों पार्टी तैयार तैयार। और जब मट्टी खोल के देखी तो उसमें थी राख। तो जी वैष्णव जीत गए यहाँ पर, यहाँ तो है राख की राख। तो इसीलिए पीट पीट करके अब इन बुद्धिस्ट को यहाँ से निकाला जाएगा। तो जितने जो सैनिक थे उन्होंने पीटना शुरू कर दिया बुद्धिस्ट को। अब बुद्धिस्ट है अहिंसा परमो धर्म को पिछली रिटायरिंग खुशी कर रहे थे, तो चुपचाप पिटते पाटते रहे, उनको थोड़े जख्म भी आए, खून वगैरह भी निकला था उनका निकाल दिया उनको जगन्नाथ पुरी से। राजा ने बोला इसलिए अब से वैष्णव ही पूजा करेंगे, हमने बुद्धिस्ट को यहाँ से निकाल दिया। तो जो बुद्धिस्ट के जो हेड थे वो आए वहां, और बुद्धिस्ट के हेड का नाम था महाप्रांग्य। महाप्रांग्य नाम के जो व्यक्ति ने यहाँ पे बोला कि देखो राजा तुम भी जानते हो कि एक्चुअली मट्टी के अंदर सांप था, लेकिन वैष्णव ने अपनी कालांतक शक्ति का इस्तेमाल करके, कालांतक विद्या का इस्तेमाल करके उसको प्राप्त कर दिया। तो जो बुद्धिस्ट से बोला था वो सच था, लेकिन सच को झूठ करने की शक्ति क्योंकि तुम्हारे वैष्णव विद्या से वो झूठ हो गया। लेकिन जिस तरह से बुद्धिस्ट को तुमने ट्रीट किया है, इस अपराध की सजा तुमको मिलेगी। तुमको 1 महीने के अंदर अंदर देखना तुम्हारे शरीर में ऐसी बीमारी होगी बहुत कष्ट देगी और तुम्हारे मुंह में छाले पड़ेंगे, क्योंकि इस मुख से तुमने आदेश किया ना, तो मुंह में छाले पड़ेंगे और धीरे धीरे करके तुम्हारे मुंह से कीड़े निकलेंगे। अब ये कह करके महाप्रांग्य वहां से चले गए। अब ये तो चले गए, लेकिन राजा को अगले दिन से जो है फंगस आनी शुरू हुई। फंगस बढ़ती रही।
और हर जैसे जैसे पंगत बढ़ रही थी, चप्पस बढ़ रही थी, कष्ट बढ़ रहा था, फाइनली मुंह से कीड़े आने शुरू हो गए। उनका अरे ये क्या हो गया? तो फिर उनको पता लग गया ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। इसलिए उन्होंने फिर सभी जितने भी बुद्धिस्ट थे उनको वापस बुलाया, उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। और जगन्नाथ जी ने बोला, जगन्नाथ जी ने बोला सपने में आकर के राजा को कि जिस तरह से मैं वैष्णव का हूँ उसी प्रकार से मैं बुद्धिस्ट का भी हूँ। ऐसे नहीं मैं सिर्फ वैष्णव का नाम, मैं जगन्नाथ है ना, जगत के अंदर से वैष्णव आते हैं क्या? जगत के अंदर शैव भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं, और मैं सबका नाथ हूँ। इसीलिए तुमने जो बुद्धिस्ट के साथ किया गलत किया, क्षमा मांग लीजिए, तुमको तब तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद राजा ने वहां से बुद्ध से क्षमा मांगी कि मैंने आपके प्रति ऐसा व्यवहार रखा, वो क्षमा कर दिया। स्वयं जगन्नाथ जी ने आकर के स्वप्न में मुझे आदेश दिया कि मुझे आपसे क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। और जब उन्हें क्षमा मांगी तब जाकर के वो ठीक हुआ। इससे पहले कितनी दवाइयां लगा ली, कितने ऑइंटमेंट लगा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो महाप्रज्ञ नाम के जो थे ये बुद्धिस्ट के हेड इंचार्ज, उन्होंने कहा ये तुमने गलती की, आज से तुम्हें इस गलती को दोहराना नहीं। जिस तरह तुम्हारे लिए जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण है, हमारे लिए बुद्ध है, हमारे भगवान बुद्ध है। और साथ ही जो बलदेव है वो है धर्म, और जो सुभद्रा है वो है सत्संगति। तो बुद्धा साथ में कौन? धर्म, साथ में सत्संगति। तो आपके जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो हमारे लिए ये। तो इसीलिए जो तुमने किया वो गलत किया, आज बात मत करना। हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगी, और फिर वो जो मटकी थी जिसके अंदर राख पड़ी हुई थी, उस मटकी को रखा गया जगन्नाथ जी बगल में। उसको बोलते हैं भोग मंडप में रखा गया उसको, ये बताने के लिए कि जगन्नाथ जी सिर्फ वैष्णव के नहीं है, जगन्नाथ जी तो सबके हैं। जगन्नाथ जी बिलोंग्स टू एवरीवन। ऐसे राजाओं का नाम था